जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 13 का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। स्टूडेंट्स इस पे हम लोग 2 लेक्चर बनाएंगे। तो आज हमारा इस पे फर्स्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लोग स्टूडेंट्स 2 इफ़ेक्ट डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारा हीटिंग इफ़ेक्ट और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आप हीटिंग इफ़ेक्ट को समझें कि हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। देखें स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं जिसमें जब हम करंट को फ़्लो करवाते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में से तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और उससे जो है वो हम लोग अपने जो कपड़े वगैरह होते हैं उनको हम प्रेस करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स टोस्टर के अंदर भी सेम वर्किंग हो रही होती है, हेयर ड्रायर के अंदर भी, ओवन के अंदर भी और हीटर के अंदर भी। तो स्टूडेंट हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट फ़्लो करे तो उस दौरान क्या होता है, उस कंडक्टर के अंदर हीट पैदा हो जाती है और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। अब स्टूडेंट इसके पीछे वजह क्या होती है, तो इसकी वजह ये 3 बातें आप याद रखें। ये डायग्राम समझें। देखें ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आया। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, एटम्स। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इन एटम्स के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद एटम्स। तो देखें उसकी मोशन कुछ इस तरह की होती है। अब स्टूडेंट ना सिर्फ वो एटम के साथ टकराता है बल्कि अपना जो ये क्रिस्टल है इसकी लैटिस के साथ, इसकी बाउंड्री के साथ भी टकराएगा। ठीक है। अब हमें पता है कि जब जब वो टकराएगा तो इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज़। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो तो ऑटोमेटिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज़। अब स्टूडेंट एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इसका मतलब जो एनर्जी यहाँ पे कम हुई होगी इलेक्ट्रॉन की वो कहीं और नहीं जाएगी बल्कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी किनको, एटम्स को। तो स्टूडेंट एटम्स को ये एनर्जी मिल जाती है। अब एटम्स क्या करते हैं, इस एनर्जी को हासिल करने के बाद वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। ये एटम्स इस तरह अप एंड डाउन वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, एटम्स वाइब्रेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड। तो इस तरह स्टूडेंट अब इसके बाद और जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको और ज़्यादा कोलिजन जो है वो फेस करना पड़ेगा क्योंकि अब एटम बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वाइब्रेट करते हुए अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी यहाँ से गुजरना चाहेगा तो वो भी कोलिजन का सामना करेगा। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट इस चीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं जॉस लॉ से। इसकी डेफिनेशन भी आपको पूछी जा सकती है। जॉस लॉ का फार्मूला हमारी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। हम लोग छोटी सी एक डेरिवेशन सीख लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है पावर और उसकी डेफिनेशन आपने याद की थी रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसी तरह स्टूडेंट इसी चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके इलेक्ट्रिक पावर। वो क्या होगा कि एक बैटरी कितने टाइम के अंदर कितना वर्क परफॉर्म करती है चार्जेस पे, इसको हम उस बैटरी की इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। स्टूडेंट यहाँ से वर्क बराबर आ सकता है पावर इनटू टाइम। और स्टूडेंट आपने 10th में भी और इस चैप्टर में भी आप लोग पढ़ेंगे कि पावर का फार्मूला एक और भी है और वो क्या है, P = V × I। अब स्टूडेंट ये बन जाएगा VIT और V की जगह पे आप लोग ओहम लॉ लिख सकते हैं, V = IR। तो ये I से मल्टीप्लाई I² × R × T। तो जॉस ने ये कहा था जी कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टाइम। अब स्टूडेंट ये जो फिनोमेना है ये मैंने आपको बताया इन जगहों पे इसकी एग्जांपल है जहाँ पे ये हीटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो क्या है, इस पे हमारा पूरा एक डिटेल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। वहाँ पे आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने बस इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बस याद रखना है कि स्टूडेंट देखें, अगर ये हमारे पास एक कंडक्टर हो और उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो स्टूडेंट जब भी चार्ज कहीं पर रेस्ट पे हो तो अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसी तरह अगर चार्ज मूव कर रहा है यानी कि कहीं पे करंट मार रहा है तो फिर वो अपने गिर्द बनाता है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं हम B के साथ।
और जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के गिर्द बनेगा वो बनेगा सर्कुलर फॉर्म के अंदर। अब इसकी डायरेक्शन दो हो सकती हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और इसकी डायरेक्शन आप फाइंड करते हैं राइट हैंड थंब रूल से, जिसमें आप क्या करेंगे कि थंब रखेंगे आप करंट की डायरेक्शन में, जैसे ये करंट इस टाइम अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अपनी फिंगर्स को आप बंद करेंगे। तो आपकी फिंगर जिस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बंद होंगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। और स्टूडेंट जितना ज़्यादा करंट उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड बनेगा। तो स्टूडेंट देखें मैग्नेटिक इफेक्ट हमारे पास कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो स्टूडेंट ये हमारे जो फ़ैन हैं इनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ हो रहा है। इसी तरह MRI जो हम लोग करवाते हैं उसके अंदर ATM मशीन और मोटर जो होती हैं इन सब के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही यूज़ हो रहा होता है।